ऐसी घटना कि जितनी निंदा की जाए वो कम। हमारे आपके लिए और इस परिवार के लिए, जो लोग सामाजिक है उनके लिए बहुत बड़ा दुख है। हमारा आपका दुख तो कम हो जाएगा, लेकिन इस परिवार का दुख कभी कम नहीं होगा। आज हम और आप लोग इनका दुख बांटने जरूर आएगा, लेकिन रह करके, और जब उन्हें याद आएगी अपनी बेटी की, तो बहुत ही दुखी रहेंगे लोग। एक बेटी का जाना, और उस बेटी का जो बहुत ही होनहार थी, और जो घटना हुई है उसके लिए हम सभी दुखी हैं। भविष्य में ऐसी घटना कहीं ना हो, किसी भी परिवार को ऐसा दुख देखने को न मिले, ऐसा दुख सहने को न मिले। हम इस परिवार की पूरी मदद करेंगे, कानूनी मदद करेंगे। आज हमारा डेलीगेशन और हमारे जो पार्टी के साथी हैं, हम लोगों ने सबने मिलकर के इस परिवार की 5 लाख रुपए से मदद की। पैसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन दुख में और इस परिवार को थोड़ा देखभाल हो जाएगी, इसलिए हम मदद कर रहे हैं। और भविष्य में मैं इनको कह करके जा रहा हूँ, जब भी समाजवादी सरकार बनेगी हम इनकी और मदद करेंगे। और परिवार में अगर किसी को सरकारी नौकरी देनी पड़ेगी तो वो भी हम लोग सरकारी नौकरी देकर के इस परिवार का सम्मान करेंगे। जहां कानून की बात है, बेटी ने, परिवार ने कई बार थाने को बताया, पुलिस कप्तान की जानकारी में लेकर के आए, व्यक्तिगत खुद बेटी गई, और उसके बावजूद भी जो उसे न्याय मिलना चाहिए था वो न्याय नहीं मिला। और अंततः जो दोषी लोग थे उन्होंने जिस तरीके से बेरहमी से जान लिए, कभी हम लोग भूल नहीं सकते। उन्हें कड़ी से कड़ी लोगों, उन दोषी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, और ऐसे भी लोग जो उनका साथ दे रहे हैं इस जघन्य अपराध में, उनको भी सजा मिले। और अगर सरकार सोचती है कि निष्पक्ष हो सकती है तो इसकी हम मांग करते हैं, परिवार भी मांग करता है, सीबीआई जांच हो और इस परिवार को न्याय मिले। मैं इस परिवार के प्रति और परिवार के साथ हूं, और सीबीआई की मैं मांग करता हूं, और पत्र लेकर के भी सीबीआई की मांग करेंगे हम लोग। मुझे याद है कि 1090 सुविधा दी गई थी महिलाओं और बेटियों को, जिससे भी की मदद की जाए उनकी। अगर कोई कारण ऐसा है जो बेटी बताना नहीं चाहती किसी को, या परिवार के सदस्य किसी शेयर नहीं करना चाहते, तो 1090 वो सुविधा थी कि अगर बेटी शिकायत कर देती थी, जो परेशान करता था उसके खिलाफ जांच कर करके पुलिस कार्रवाई करती थी, और कभी भी जिसके खिलाफ कार्रवाई होती थी जानकारी नहीं मिलती थी कि किसने शिकायत की है। और खास कर देना चाहिए, उन अधिकारियों को टर्मिनेट कर देना चाहिए जिन्होंने ये कहा कि बेटी संतुष्ट है और उसके बाद भी बेटी की जान चली गई। और ये घटना उत्तर प्रदेश में पहली नहीं हुई है। बताओ, गाजीपुर में पत्थर लेकर के निकल पड़े। अगर हम लोग विश्वकर्मा बेटी को न्याय दिलाने के लिए गए तो वर्चस्ववादी लोगों ने, और जो लोग ताकतवर लोग हैं, समाज के जो ताकतवर लोग हैं, पैसे से ताकतवर हैं, सरकार के करीब हैं, उन्होंने क्या दंगा नहीं फैलाया, पत्थर नहीं चलाए क्या गाजीपुर में? पूरा पुलिस प्रशासन जानता है, वीडियो जानते हैं, पत्रकार साथी जानते हैं। अभी ये बातें खत्म नहीं हुई थी। आप देखिए प्रतापगढ़ में भी एक बेटी के साथ क्या हुआ, उसकी भी जान चली गई, उसको लटका दिया गया पेड़ से। और उसके बगल में फतेहपुर जिला है, उस जिले में भी एक महिला मौर्य बेटी शिकायत किया उन्होंने कि वर्चस्ववादी लोगों ने उसके साथ क्या घटना कर दी। और अगर हम आंकड़े निकालते हैं तो सबसे ज्यादा महिलाओं और बेटियों के साथ अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। सबसे ज्यादा अन्याय, सबसे ज्यादा दुखी, सबसे ज्यादा उनके ऊपर समय समय पर समाज में और ऐसे इसलिए घटनाएं हो रही हैं
क्योंकि सरकार और पुलिस न्याय नहीं दिला पा रही है। अगर पहले न्याय दिला दिया होता तो आज बेटी की जान नहीं गई होती। पुलिस अगर एक्टिव होती, पुलिस प्रशासन एक्टिव होता तो बेटी की जान नहीं जाती। प्रधानमंत्री उन्होंने आपको जो है महिला विरोधी बताया था, संबोधन दिया और उसमें बताया कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम का आपने विरोध किया। उन्हीं का नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास। अच्छे दिन सबका साथ सबका विकास। बेटी पढ़ाओ। कुछ ही दूर यहाँ से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहे और उसके बावजूद भी कोई इस परिवार से मिलने नहीं आया। और जब हमारा डेलीगेशन का तय हुआ मिलना तो तमाम नेता मिलने लगे आकर के, तमाम अधिकारी मिलने आ गए। अगर वही अधिकारी पहले परिवार से मिलने आ गए होते तो आज हमें आपको बेटी इस परिवार के और घर में बेटी तुम्हारी आ जाएगी ऊपर। अगर ये अधिकारी पहले आ गए होते, जन सुनवाई के पोर्टल के बाद आ गए होते, जब शिकायतें थाने में की थी तब आ गए होते। मुझे तो ये लगता है कि प्रधानमंत्री को कुछ पता ही नहीं, उनकी जानकारी में भी नहीं है। क्योंकि जो आपके मुख्यमंत्री जी हैं, जो नाम बदलने वाले हैं, जिनका अभी नाम बदल गया, जिनका खुद का नाम बदल दिया और क्या कह रहे थे कि हरदोई में कोई काम ही नहीं हुआ। आप बताइए, सडीला में पेप्सिको का सबसे बड़ा कारखाना लगा है, वहां फेंटा तो नहीं बनता है, लेकिन छोटा मिरिंडा वहां बनता है। वहां छोटा फेंटा नहीं बनता है, लेकिन छोटा मिरिंडा बनता है। सर, उसके बाद बहुत कारखाने लग गए हरदोई में। और केवल वही नहीं, वो सडीला का इंडस्ट्रियल एरिया को इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, उसका परिणाम ये हुआ कि रिवॉल्वर भी बन रही है वहीं, फर्टिलाइजर भी बन रहा है वहीं पर। और जो शुरुआत समाजवादियों की हुई थी, उसी का परिणाम है कि वहां पर बड़े बड़े कारखाने लग गए हैं।